राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब लूहर का एक पद रह गया है। मद माते गजराज ज्यों अरि रहो टर तुझ नाहि, इत आवो अलियो अहे कहा खरी उत्माहि। कल जो हम लोग लीला स्मरण किए थे, जो अंतरंगा सहचरी के रूप में उनको प्रियाजों ने स्वीकार किया है और
रंग भरे अंग अंग सहचरी, रंग भरे न के रही रंग राग, सकल खेल की सौंज लय, पुलक पुलक रस प्रेम ही पाक। अंग अंग, अंग अंग में जाके समा गई, अने तद्रूप हो गई। देखो प्रियालाल की अनेकों प्रकार की सखियां हैं। प्रियाजू की अंतरंगनी है, प्यारे की अंतरंगनी है, प्यारे की अंग संगनी है, प्रियाजू की अंग संगनी है, उनकी संवर्तनी है, उनकी संवर्तनी है, और जो सेवा परा सखी है वो तो है ही। मने जैसे जल में, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म में जाके ये जीवात्मा एक को प्राप्त हो जाता है, तो वो तो एक जो है वो जिसको कहते हैं अद्वैत सिद्धांत है। और यहाँ जो वैष्णव का सिद्धांत है वो है सेवक और सेव्य भाव की प्रधानता है इसमें। सेवक सेव्य, इष्ट उनके श्यामा श्याम है, और जो नित्य सहचरी वृंद है, नित्य उनका परिकर है, उनको लाड लड़ा रहा है, उनकी परिचर्या कर रहा है, और सेव्य रूप में वे स्वीकार कर रहे हैं, और सेवक सेविका रूप में उनके पार्षदगण जो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ साधक गण जो हैं उनको पधरा करके और बड़ी लाड़ चाव से सेवा करते हैं, या भाव से सेवा करते हैं, और ऐसा भाव होता है, ऐसी उनकी सोच, ऐसा चिंतन, ऐसा संबंध होता है कि हम श्यामा श्याम के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनकी सेविका हैं। और इसमें ऐसी बातें कही गई है कि मैंने, जैसे मान लीजिए जल है, जैसे पिंडा वार की रहे वार ही माँ, देखत कि ये न्यारी सी है, ये न्यारी ये ना। जैसे मानो जल है और जल में एक बर्फ़ की टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ़ उसमें क्या तैरती रहती है। अब बताओ बर्फ़ में जल में कोई अंतर है? अंतर थोड़ा सा ये है कि वो है तो जल ही, लेकिन वो ठोस रूप में हो गई है, सघनीभूत हो गई है। तो उसी जल को सघनीभूत होने के कारण उसका नाम बर्फ़ हो गया है, उसका नाम बर्फ़ पड़ गई है। और जो जल प्रवाहित प्रवाह रूप में है, द्रवणशील है, प्रवणशील है, उसको जल कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो जल है वही बर्फ़ है, जो बर्फ़ है वही जल है। ऐसी सखियाँ हैं। चिदानंद में प्रिया जो है, चिदानंद में सहचरी वृंद है। जैसे दो आँखें हैं लेकिन दृष्टि एक ही है, मैंने बड़ा इनका विचित्र संबंध है प्रिया प्रीतम से। तो देखो ऐसे जाके प्रिया जो के अंग में समाहित हो जाती हैं, एकम एक हो जाती हैं। जैसे मान लो ये शरीर है और स्थूल रूप से देखा जाए तो शरीर में और मन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। शरीर जड़ है, मन भी जड़ है, एकदम तदाकार हो गया, उसमें तद्रूप हो गया। माने प्रिया जी के मन में समा जाती हैं, मन का रूप धारण कर लेती हैं, संकल्प का रूप धारण कर लेती हैं, मुस्कान के रूप धारण कर लेती हैं, चितवन के रूप धारण कर लेती हैं, लज्जा का रूप धारण कर लेती हैं, बोली में जाकर मिल जाती हैं। जो प्रिया जी की बोली की मिठास है उसमें और हजारों गुनी ज़्यादा मिठास बढ़ा देंगी। अंग अंग का जो लावण्य है उसमें हजारों गुना लावण्य और वृद्धि कर देती हैं, लावण्यमय हो जाती हैं। और जब सेवा कर लेती हैं तो जैसे मानो कोई नदी में नहाने गया और नहाकर डुबकी लगाकर फिर बाहर निकल आया, तो सेवा करके और पुनः देखो तो श्री हरि प्रिया ढिंग आय के ओढ़त अंचलियो, श्री हरि प्रिया ढिंग आय के ओढ़त अंचलियो, श्री हरि प्रिया ढिंग आय के ओढ़त अंचलियो। तो बहुत अंतरंग सेवा है, बहुत विलक्षण, ऐसा बहुत सुनने में भी बहुत कम आता है। तो बड़ा ये अत्यंत माने कहते हैं मन वाणी से परे, मन बुद्धि जहाँ पहुँची सकत न कबहूँ, बुद्धि बितकित चितहूँ अति असमर्थ।
सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोट कोट्यान विधि व्यर्थ। जहाँ सामान्य प्राणी का शरीर जाना तो बहुत दूर है, मन भी नहीं जा सकता कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं क्या, ऐसी ऐसी भी सेवा होती हैं, ऐसी ऐसी भी लीला होती है क्या, ऐसी ऐसी जो सखीगण मर्म वाली सेवा करती हैं। तो मनुष्य का, सामान्य संत भक्त का तो मन ही नहीं जा सकता वहाँ तक, बुद्धि नहीं जा सकती, मन बुद्धि पहुँच सकत ना कबहु, किसी भी तरह से वहाँ नहीं पहुँच सकते। बुद्धि विथकित, बुद्धि पंगु हो जाती है। चित्त, जो चित्त है वो भी असमर्थ, चित्त हूँ अति असमर्थ। और जो साधन आदि हैं, सकल साधन मुक्ति सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, मुक्तियों में सबसे उत्तम मुक्ति सारिष्ट मुक्ति को माना जाता है। कहने बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ, कितनी भी चेष्टा करी जाए, श्यामा श्याम की कृपा न हो तो ये एक काल्पनिक मन बुद्धि से परे की बातें रह जाती हैं। और कृपा हो तो कृपा ते अनहोनी होय, कृपा अधीन रह तुम राधे, सब रसिकन मिल गाई, सब रसिकन मिल गाई। तो वास्तव में कृपा मार्ग ही है। और कृपा मार्ग का मतलब आज्ञा पालन। कृपा तो तब ही लहे जब आज्ञावर्ती हो, कृपा कृपा सब ही कहे, कृपा लहे नहीं कोई, कृपा तो तब ही लहे जब आज्ञावर्ती हो। सभी कृपा कृपा चिल्लाते हैं, लेकिन कृपा जल्दी उनको छूती नहीं है। और जो गुरुजनों की, शास्त्रों की, आचार्यों की आज्ञा मानने में लगे हुए हैं, वो कृपा से वंचित नहीं रह पाते हैं। तो कृपैक लभ्य, ये जो हम लोग कल स्मरण किए थे, बहुत विचित्र लीला है। तो ये महावाणी जी में ऐसे सुनने में आता है, अन्यत्र कहीं हमने तो सुनी नहीं है। होगी, महापुरुषों ने वर्णन किए होंगे, अनेकों वाणी है, अनेकों ग्रंथ है, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों संतों के अनुभव हैं जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे हैं। किसको कैसा अनुभव हुआ, किसको कैसा देखा, वे तो वही जानते हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। आप ही विचारिए, प्रियाजू की जो मंद सस्मित है, जो लाल जी का जीवन है, प्रीतम के जीवन यह कै चितवन मुस्कान। प्रीतम रसिक शेखर लाल जी हैं, वे अपलक नेत्रों से प्रियाजू की जो सुंदर मोटी मोटी जो पलकें हैं, अंजन की रेख है, और चितवन जो है, जो प्रेम भरी दृष्टि से प्यारे को निहारती रहती हैं। और भांति भांति से यही प्यारे उनकी मधुर चितवन को निहारते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, सुधि बुद्धि भोए रहते हैं। और तन की तनिक भी सुधि नहीं रहती है, मन की सुधि नहीं रहती है। लाल जी तो ऐसे खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, कि हे हरि प्रिया सखी, हे हरि प्रिय, मेरा प्राण है ना, वो अब मेरे पास नहीं है, प्रियाजू के हाथ में चला गया है। मेरो प्राण प्रिया के, प्रियाजू के बस में है। तो उन्होंने कहा, पूछा कि प्यारे यूँ बताओ, तुम्हारे प्राण को उन्होंने बस में कैसे कर लिया? चलो मन को कोई बस में कर ले, इंद्रियों को बस में कर ले, प्राण बस होने तो बड़े दुर्लभ बात है ये तो लाल जी कह रहे हैं कि अब सखी तो कहा बताऊं, सहज सलोनी हंसी चितवन में। ये प्रिया जो कि क्या है ना, इनको ये इनके अधरों पे हमेशा मुस्कान रहती है, ये मंद मंद सहज मुस्कुराती रहती हैं। मैंने मुस्काने की कोई चेष्टा करती हो, कोई इनको बल लगाना पड़ता हो, या वैसे कोई मुद्रा उपस्थित करनी पड़ती है, सो बात नहीं है। स्वाभाविक रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है।
हृदय में सदा प्रसन्न रहती हैं और अधर पे सदा मुस्कान छाई रहती है। तो इनका स्वभाव ही है। जैसे बर्फ की शीतलता उसकी प्रकृति है, सूर्य की प्रकृति है उष्मा और प्रकाश, ऐसे ही प्रियाजू की ये प्रकृति है। रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है, त प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। तो प्रियाजू के अधरों पे सदा मंद मंद मुस्कान छाई रहती है और प्रेम भरी चित्तन जिसमें मानो, जिसमें स्नेह ही छलक रहा है, रस छलक रहा है, आनंद छलक रहा है, जो प्रेम सिंधु कह लीजिए। ऐसी आँखों के खुलने बंद होने से और चितवन से जो रस की वृष्टि होती रहती है, इनको प्यारे निरंतर निहारते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। ये सहज की बात है। सहज ऐसी प्यारी जू की मुस्किन बिजरी सी कौंध जात, मंद मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग बीज, भय बदन बिदु में मनो सौ दामिनी की बीज। तो लाल जी कह रहे हैं कि सहज सलोनी, इतनी सुंदर इतनी मधुर इनकी चितवन है। सहज सलोनी हंसी, चितवन में ना जानो कहा धो करियो। इनकी मृदु मुस्कान और मधुर चितवन पे दृष्टि पड़ते ही पता न मुझे क्या हो गया, मैं बिक गया कि लुट गया। मुझे सूद में मुझे सूद ही नहीं रहती है, मैं आनंद मग्न हूँ। सहज सलोनी हंसी चितवन में ना जानो कहा धो करियो। हाँ, एक बात की सुधी रहती है कि निसी बासर बलि कल न परे, सखी बलिहारी जाऊँ। मुझे इनके मुख चंद्र की मंद मुस्कान की और चितवन की और जो मुखमंडल की शोभा है, इसको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। बिन देखे मुख रस भरियो, आनंद से परिपूरित सुख से परिपूरित जो इनका मुख है, बस मुझे वही देखना सुहाता है, वही निहारना सुहाता है। मने हमारा जीवन बन चुका है। प्रीतम के जीवन है चितवन के मुस्कान। तो ये प्रियाजू की जो एक सामान्य स्थिति है, सामान्य कहने का मतलब एक ही समान नहीं रहता है, ये निरंतर प्रवर्धनशील है, निरंतर नूतन नूतन मुस्कान है, हसन है, ग्रीवा मटकन है, नेत्र मटकन है, चाल है, ढाल है, सभी जो मधुराति मधुर चेष्टाएँ हैं, ये सब नित्य नूतन 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 नूतन। और जब इसे अंग अंग का लावण्य है, अंग अंग की गुराई है, सुडोलता है, पुष्टता है, मृदुलता है, सौकुमार्य है, जो दिव्य अंग अंग से सुर भी निश्रित हो रही है, ये भी दिव्याति दिव्य और निरंतर नूतन 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 नवीन 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 है। जो वाणी की जो मिठास है कि रंगीली करत रंगीली बात, सुनी सुनी नवल रसिक मनमोहन, फिर ललचात। प्रियाजू कुछ बोलती हैं तो उसको सुन करके प्यारे जो है सुधि बुद्धि खो जाते हैं और कह रहे प्रिया प्रिया रो मुख से निसरे, नाम रूप गुण कबहु न बिसरे। कि हे प्रिय हे प्रिय हे प्रिय, मुख से प्रिया प्रिया, किशोरी जी का नाम और आँखों में रूप रसना पे नाम, इसकी विस्मृति हो नहीं रही है। छाई मतलब ये इसी मानो आवर्त में झूला झूलने हैं। तो ऐसा जो प्रत्येक क्षण प्रवर्धनशील जो प्रियाजू का रूप है, लावण्य है, और बोली की मिठास की बस ले तबलैया हर खे मेरो निरखी मुखा चंदा ले तबलैया हर के मेरो निरखी
मुख चंदा ले तबले या हर के मेरो निरखी मुख चंदा की हरखे मेरो निरखी मुख चंदा। तो श्यामा जी के ये लाल जी की तो बाणी है ना कि निशिभा असर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भरो श्री हरि प्रिया स्वामिनी सनमुख सर्व समर्पण लय धर्यो। तो प्यारी श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणों में सम्यक प्रकार से समर्पण कर दिए हैं कि प्रिया जो अब जैसे आपको रखना हो वैसे, जैसे बिलसाना हो, जैसे रस बरसाना हो, जैसी आपकी मर्जी। हमारी तो अब कोई बिशात नहीं है, हमारी कोई अब क्षमता नहीं है, हमारे बस माने आपकी जो समग्र वस्तु है वो अपूर्व है, अनंत है और इनकी कोई सीमा नहीं है। माने किसी भी अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइए सखीरी, यह छवि क्यों र। लाल जी स्वयं कह रहे हैं ना कि हे प्रिय, मैंने हरिप्रिया सखी जिसे कह रहे हैं कि हरिप्रिय, अब तू ही बता सकी कि प्यारी प्रिया जी के जो अंग है ना, ये कोई भी अंग है सब शोभा के सागर के समान है। सागर वही उपमा सागर की दी जाती है जो वस्तु अनंत हो, अगाध हो। मैंने ललाट पटल है नैसर्गिक, जब उसमें पत्रावली नहीं की गई है तभी उनका ऐसा दमकता हुआ सौकुमार्य गौर अरुणाभ छटा उसे निषिद्ध हो रही है कि वहाँ से आंखें नहीं टिकती हैं। और जब उस पर पत्रावली की जाती है, जब चूर्ण कुंतल उस पर बिखरे रहते हैं, जब उस पर सुंदर चंदन केसर से उनको जब मंडित किया जाता है, फिर क्या कहने हैं, केस पास में सुंदर जो मधुर मधुर पराग से भी कोमल कोमल जो अत्यंत सुंदर सिंदूर की रेख है, और कोमल कोमल जो केस पास हैं जो महकती हुई और जो अपनी छवि को विस्तार करती हुई, उन पे दृष्टि पड़े तो, और भौं हैं सोहनी आँखें अनियारी हित की जो हनी, मैंने प्रेम भरी चितवंत प्रिया जी की सदा ही शोभा पाती रहती है। तो ऐसी ऐसी अद्भुत जब छटाएं हैं, और जब इसमें अंतरंगा सखी प्रवेश करती हैं, इस रूप सागर में जब मिल जाती हैं, तो सागर में बाढ़ आए तो बताओ क्या होगा जी। अभी थोड़ी सुनामी कहते हैं, सागर की तरंगों के कुछ प्रवर्धित उसके जो हिस्सा होती है, तो कहते सुनामी 100-100 फीट ऊंची जाती है भाई, कि 200-200 फीट ऊंची जाती है और बड़े बड़े शहर को अपने में समेट लेती। तो जब सागर में बाढ़ आ जाए तो क्या हो बताओ। कहने का तात्पर्य है, जब ये सहचरी बिन जो अंतरंगा सखी हैं, ये विशेष सखी हैं, ये जब श्री विग्रह में प्रवेश करती हैं तो अंग अंग की शोभा तो वैसे महासागर, और उसमें महासागर में महासागर प्रकट हो जाए। कहने का मतलब उत्तरोत्तर अगाध अगाध सुख, अगाध अगाध आनंद हमेशा भोए हुए खोए हुए, और दिव्य सुख में कलोल करते हुए, जहाँ अधर बिंब की छटा जिस पे प्यारे की आंखें नहीं लगती हैं, उस अधर बिंब की मादकता, मिठास और लावण्य और 1000 गुने बढ़ जाए तो फिर क्या हो। जो वाचा है, वाणी है, उसकी मिठास 1000 गुने बढ़ जाए। जिस एक बार को लाल जी सुनते प्रिया जी ने कह दिया कि अहो प्राण वल्लभ, हे प्यारे, हे प्रियतम, हे प्यारे श्याम सुंदर, इस इतनी बात सुन के प्यारे जो है एकदम आनंद मग्न रोमांचित पुलकित हो रहे हैं। और जिस मुख से ऐसा शब्द निकला है, लेत बलैया हरखी हरखी मेरो निरखी निरखी, उस जिस मुख से ऐसा सुंदर शब्द निकला है, उस मुख की बलिहार ले रहे हैं। और जब इस
इस बोली में अगर 1000 गुने और मिठास भर जाए तो क्या हो, तभी हजारों गुने लाखों गुने ज़्यादा मादकता, मिठास, माधुर्य छलकाती हैं ये अंतरंगा सखी। विलास में और मधुरता और दिव्यता और रसमयता को प्रकट करती हैं और बिलसा करके पुनः बाहर निकल, जैसे मानो प्रियाजू के कलेवर रूप सरोवर में मीनमत डूब गई और लीला बिलसा करके पुनः किनारे निकल करके और अपने सखी परिकर में आके मिल जाती। ऐसी मैंने बहुत अंतरंग सेवा है, अंतरंग लीला है। मैंने सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, सुनी हूँ देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी, सजनी बारों काम करो ओरी, रो काम करो रे, नहीं उपमा पटतर दीबे को, तर दीबे को, देखे थके मति मोरी, थके मति मोरी, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, अद्भुत कलावली, कलावली मान काढ़ी कोरी, काढ़ी कोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। तभी सहचरी जन बारंबार श्यामा श्याम पे लुटी रहती हैं, न्यौछावर रहती हैं कि सुनी हूँ न देखी। माने ऐसी जोड़ी जो हमें प्राप्त हैं, जिनकी हम सेवा करती हैं, ऐसी अद्भुत श्यामा श्याम की जोड़ी या दूल्हे दुल्हन कहीं न किसी लोक में न सुनने में आती है, न देखने को आज तक मिली इनके समान। माने जो हम देख रही हैं, लड़ा रही हैं, ऐसी श्यामा श्याम की तरह कोई जोड़ी किसी लोक में अन्यत्र न देखने में सुनने में कहीं नहीं आती। सुनी हूँ न देखी ऐसी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी, नहीं उपमा पटतर दिवे को। इनकी किसी भी बात की उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपमेय है। देखी थकी मति मोरी, हमारी जो मति है, बुद्धि है, लोक लोकांतर सब जाके तौल आई है, तुलना करे आई है। इनकी तुलना की अंश के बराबर भी कहीं कुछ कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई वस्तु कोई जोड़ी नहीं मिलती है। नहीं उपमा पटतर दीवे को, देख थकी मति मोरी, अंग अंग शोभा पर सजने बारों काम करोरी।
इनके अंग अंग यानी सुष्ठु सुष्ठु हैं, इतने लावण्य में है। सुकुमार गौर गौर, श्यामल श्यामल, पुष्ट पुष्ट, सुखद सुखद, शीतल शीतल, सुडौल सुडौल, सुकुमार सुकुमार हैं कि अंग अंग शोभा पर सजनी, बारों काम, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को नेक से अंग की माधुरी पर न्यौछावर कर दी जाए। श्री हरिप्रिया अद्भुत कलावली मानो। और जब इनको हम देखती हैं तो लगता है कि कोरी जोरी है, माने अभी प्रकट भई है, इससे पहले हमने कभी देखी नहीं। माने कोरी, उनका हमेशा कोरा ही दर्शन होता है। जब देखो तो नयो नयो सो लागत, नए 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 नए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।